हाय, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के 8 चैप्टर फंक्शंस की एक्सरसाइज का क्वेश्चन C.A। इस क्वेश्चन में बोला गया है इज दिस ए करेक्टली रिटर्न फंक्शन, कि ये फंक्शन सही है, इसके बारे में बताना है। तो फंक्शन में क्या है, इंट रिटर्न कर रखा है, रिटर्न टाइप है। एसक्यूआर फंक्शन का नाम है इंट ए, ये पैरामीटर डिक्लेयर्ड है। इसके बाद में सेमीकोलन, मतलब कि ये तो केवल वेरिएबल फंक्शन का डिक्लेरेशन हुआ, डेफिनेशन तो आई नहीं। अगर ये सेमीकोलन या नहीं होता तो ये फंक्शन बिल्कुल ठीक होता, लेकिन ये सेमीकोलन लगने की वजह से ये रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। ओके, फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये है क्वेश्चन C.B का 1। The variables commonly used in C functions are available to all the functions in a program। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्कोप रूल ऑफ सी लैंग्वेज किसी भी वेरिएबल का स्कोप तभी तक है जब उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स के बीच में, जिनके बीच में डिक्लेयर करा गया है। अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर्ड है जो कि मेन फंक्शन से बाहर ही है, किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है, तो उसको हम ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हम आगे डिस्कशन करेंगे। बट किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर्ड है तो उसको हम किसी दूसरे फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते। सेकंड है टू रिटर्न द कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग फंक्शन वी मस्ट यूज द कीवर्ड रिटर्न। ये भी रॉन्ग है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्योंकि जैसे ही किसी भी फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो कर्सर अपने आप कंट्रोल प्रोग्राम को वहां चला जाता है जहां पे उस फंक्शन को कॉल कराता है, उसके जस्ट सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर डाइवर्ट हो जाता है। क्वेश्चन C.B.3। द सेम वेरिएबल नेम कैन बी यूज इन डिफरेंट फंक्शन विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल, जो वेरिएबल डिक्लेयर्ड अलग अलग फंक्शंस के अंदर होंगे तो उनका स्कोप भी उनके साथ ही खत्म हो जाता है। इसलिए सेम नाम से मल्टीपल फंक्शंस के अंदर वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट है C.B-4। एवरी कोड फंक्शन मस्ट कंटेन ए रिटर्न स्टेटमेंट। रॉन्ग, क्योंकि हो सकता है कोई फंक्शन नॉन रिटर्न टाइप हो, जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। कोई फंक्शन हो सकता है रिटर्न टाइप हो, जो कि कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। तो एवरी फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट है ये फंक्शन में कंटेन मोर देन वन रिटर्न स्टेटमेंट। बिल्कुल सही है, एक फंक्शन के अंदर कई सारी कंडीशंस के बेस के ऊपर अलग अलग रिटर्न स्टेटमेंट लिखे जा सकते हैं, जो कि अलग अलग वैल्यूज को रिटर्न करेंगे। तो ये कंडीशन बिल्कुल ठीक है, एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल टाइम रिटर्न स्टेटमेंट हो सकता है। ईच रिटर्न स्टेटमेंट इन ए फंक्शन में रिटर्न ए डिफरेंट वैल्यू एज डिस्कस इन जस्ट प्रीवियस। एवरी रिटर्न स्टेटमेंट में रिटर्न डिफरेंट वैल्यूज, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। C.B-7 इसके अंदर क्या, फंक्शन कैन स्टिल बी यूजफुल even if you don't pass any argument to it and the function doesn't return any value back। कुछ फंक्शंस ऐसे हो जिनके अंदर कुछ प्रिंटिंग करना है या कुछ इनपुट पैरामीटर आपने दिए होंगे, उनके बेस के ऊपर कुछ कैलकुलेशन करनी है और उनको कहीं यूज करना है, कहीं स्टोर करना है, बट रिटर्न नहीं करना है। तो ये कंपल्सरी बिल्कुल भी नहीं है कि किसी फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट होने चाहिए, उसका रिटर्न टाइप होना ही चाहिए, कुछ वैल्यू रिटर्न करे ही करे। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। नहीं, स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, फंक्शन कैन स्टिल बी यूजफुल इवन इफ यू डोंट पास एनी आर्ग्यूमेंट। कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करे तो भी यूजफुल है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं करे तो भी फंक्शन यूजफुल है, तो फंक्शन स्टेटमेंट ट्रू हो गया। C.B.8। सेम नेम्स कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल गलत है, क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर एक वेरिएबल का जो नाम डिक्लेयर हो गया वो दूसरा डिक्लेयर नहीं हो सकता उस पर्टिकुलर स्कोप के अंदर। तो जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो वो प्रोग्राम के अंदर उनका पूरा फंक्शन, उन फंक्शंस का स्कोप पूरे प्रोग्राम के अंदर होता है। तो जब एक नाम आ गया ऑलरेडी, तो उस नाम से दूसरे फंक्शन को डिक्लेयर नहीं कर सकते सी लैंग्वेज के अंदर। हम बात नहीं करें C++ की, सी के अंदर कर सकते नहीं है सेम नाम के अलग अलग फंक्शंस। ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। B.9। ये फंक्शन में बी कॉल्ड मोर देन वंस फ्रॉम एनी अदर फंक्शन। बिल्कुल सही बात है, एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन से कितने भी टाइम्स हम कॉल कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। नेक्स्ट है इट इज नेसेसरी फॉर ए फंक्शन टू रिटर्न सम वैल्यू। नो, इट इज नॉट कंपल्सरी टू रिटर्न सम वैल्यू। इफ द फंक्शन इज रिटर्न हैज रिटर्न टाइप
देन इट शुड रिटर्न सम वैल्यू, अदरवाइज रिटर्न करेगा तो एरर आएगी। ये हो गया फॉल्स कि किसी भी फंक्शन के रिटर्न करना कंपल्सरी नहीं है। ओके।